हेलो बनवारी भैया। बीएसपी के ह्यूमंस ऑफ आईटी दिल्ली में आपका स्वागत है। इस एडिशन में हम बनवारी अंकल का इंटरव्यू लेने वाले हैं। बनवारी भैया देखिए, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, आप आईटी दिल्ली को आपने कैसे चुना? आपने आईटी दिल्ली में अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट? आईआईटी दिल्ली में लाइव सर, मैं पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मथुरा से। तो मेरे यहाँ जो जीएस राय बेटसराय है, आसपास में मेरे गांव के रहते थे। तो फिर उनके थ्रू मेरे को यहाँ आना हुआ। एक मेरे गांव का था गंगाराम शर्मा, वो यहाँ आईटी स्टाफ कैंटीन में काम करते थे, मतलब किसी होलिस्टिक वाले के थ्रू। वो फिर मेरे को यहाँ लेके आए। तो वो मतलब यहाँ छोड़ गए थे स्टाफ कैंटीन में, वो उन्होंने दूसरी जगह खोल लिया। मैंने फिर स्टाफ कैंटीन से ही शुरू किया था, वहाँ 5-6 साल काम किया था। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ मतलब ये दुकान खाली दिखी थी, यहाँ के बात की थी मैंने। उस समय वो राज मीणा थे, हाउस सेक्रेटरी, कुछ ऐसे 2-4 बंदे थे, मैं भूल गया, कई साल हो गए उन बातों को। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का आप दुकान लगा सकते हो, आपका स्टाफ कैंटीन बहुत बढ़िया जूस है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि कैसे दुकान लगती है, क्या होता है। मैंने सर क्या होता है दुकान के? उसके लिए आपको जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस वगैरह ये आइटम चाहिए होते। तो फिर मैंने ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए थे। उसके बाद फिर यहाँ मतलब मेरे को मौका मिल गया था। उसके बाद से तो आप अपना आपने दुकान कितने सालों से चलाएगा, उस पर थोड़ा बता सकते हो? टोटली दुकान हाँ, ये दुकान कब से आप चला रहे हैं? ये हाँ। ये तो तकरीबन 3-3.5 साल से चला रहा हूँ। कोविड के बाद से? हाँ जी, कोविड के बाद से कोविड के बाद से चला रहा हूँ। मतलब आपने लगभग 4 साल देख चुके हैं। हाँ, लगभग हो गया होगा। हाँ, चलिए हम इसी शुरू करते हैं। अगर आप आपका दिन का कैसे जाता है, अपनी दुकान कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे से ज़्यादा भीड़ होती है, कब कब लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग कितने बजे आते हैं, उस पर बता सकते हो तो? इसकी सुबह की टाइमिंग है 9 से, और जैसे सुबह भोर में 4 बजे तक का। तो हम सुबह मतलब आ जाते हैं 8:30 पौने 9 के करीब। 8:30 से शुरू हो जाता है हाँ। साफ सफाई करना। तो 9 बजे हमारी ओपनिंग चाय वाय बन के कंप्लीट हो जाती है। आपका दिन का कैसे शुरू होती है? आप फल कहाँ से लाते हो? दिन के दुकान कितना बजे खोलते हो? दिन में कैसे कैसे लोग आते हैं, शाम में कैसे कैसे लोग आते हैं, प्रोफेसर लोग कब आते हैं, दुकान कितना बजे बंद करते हो, आप कितना देर दुकान पे रहते हो, आपके स्टाफ कितना देर दुकान पे रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो तो? मेरी टाइमिंग ड्यूटी होती है यहाँ खुद की अपनी पर्सनली 14 घंटे। बाकी टाइम मतलब 20 घंटे के करीब दुकान खुलती है, 6 घंटे स्टाफ रहता है अकेला। 14 घंटे, 13.5 घंटे में रहता हूँ स्टाफ का। रही बात फल की, तो फल यहाँ से 6-7 किलोमीटर ये ओखला मंडी है, तो मैं वहाँ से फल लेके आते हैं। ओके। आप दिन में दुकान कितने बजे खोलते हो? दुकान। सुबह खोलने का टाइम सर हमारा 8:30 पे यहाँ आते हैं। बाकी 9 बजे की टाइमिंग है। आधे घंटे फिर हमारे को तैयारी में लग जाती है, जैसे चाय बनानी है और जो फ्रूट वगैरह छीलना है, जूस वूस के लिए मौसमी मौसमी। खुलने का टाइम 9 बजे का हमारा। 8:30 पौने 9 पे हम यहाँ पे आके प्रवेश कर देते हैं दुकान के अंदर। आपने कितने आपके अंदर कभी कितने एम्प्लॉय हैं, आप लोग कितने की बड़ी टीम हो, और क्या 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 रोल्स हैं सबके, तो बता सकते हो कि कौन क्या करता है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपके कितने लोग हैं आपके अंदर? मेरे अभी जैसे स्टाफ, ये तो सीजन का हिसाब होता है। जैसे अब मैंगो शेक का सीजन आने वाला है, तो थोड़ा गर्मी में जूस ज़्यादा बिकता है, तो उसमें मतलब मेरे को स्टाफ बढ़ाना पड़ता है। जैसे अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 2 है। उसके बाद जैसे मैंगो शुरू हो जाएगा 3 रखूँगा, काम के हिसाब से जैसे जैसे काम होता है। चलिए, अब आपका देखते हैं कि 4 साल में आपने आपके बिजनेस में क्या क्या अंतर है, बाकी बहुत सारी चीज़ें से। तो बड़े इसी से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कोविड से आपके दुकान पे क्या फर्क पड़ा, आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है? कोविड पे तो सर सारे देश को ही पड़ा है। हाँ, वो तो पड़ा ही है। हाँ, बाकी यही है कि जैसे कोविड में तो सारे धंधा बंद हो गए थे, तो घर आपको पर। लगता है दुकान कोविड में एक बार खुला था, एक दिन? हाँ, वो 15 मार्च को जैसे बंद हुआ था ना, कोविड आने से पहले, मतलब 15 मार्च को यहाँ बंद होनी थी, और मेरी दुकान 15 ही मार्च को खुली थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक ही दिन चली थी, उसी दिन फिर मैं मतलब पूरा स्टूडियो ही बंद हो गया था। उसके बाद आपने एक बार दुकान नहीं खोली, उसके बाद फिर सीधे 6 महीने बाद? नहीं, फिर से मतलब फिर सारे इनको एक ही साथ तो दी थी। किसी को 15 दिन पहले दे दी, किसी को तो 1 महीना पहले दे दी। आपका
इससे अब अगली पॉइंट पे जाते हैं। जैसे कोविड के बाद से यूपीआई का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला आ चुका है। अब सब बच्चे यूपीआई यूज़ करते हैं, कोई करेंसी नोट नहीं रखता, कोई पैसे नहीं रखता है। आपको क्या हम्म, लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ा है आपके बिजनेस पे? नहीं कैसा फ़र्क है? फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? फायदा ही है, मेरे को तो लगता है कि ये फायदा ही चीज़ है। क्योंकि जैसे अब पैसे देगा बंदा, नोट देगा 500 का या 100 का, तो उसको खुला के देना, और उसमें फिर मतलब दुकानदार का टाइम भी बचत हो जाती है, उसे मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम कर गया छोड़ो। तो उसमें मतलब ये हो सकता है कि जैसे हमको दुकानदारी कस्टमर को अटेंड करने के लिए और आसान हो जाता है। जैसे 5 मिनट में अगर पैसे काट के देंगे तो वही 10 कस्टमर टाइम लगाएंगे, वो पैसे नहीं काटने होते, वो तो फटाफट आ ही रहे, देखना ही होता है। तो उसमें थोड़ी हमारे को लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ है। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कभी-कभी होता है कि बच्चे भूल जाते हैं पैसा देना, कभी-कभी नेट नहीं चलता तो ट्रांज़ैक्शन का भी इश्यू आ जाता है। ये सब आपको कभी इश्यू फेस हाँ, ये तो आता है। ये इश्यू आपको फेस इसमें तो फिर यही होता है कि जैसे अब नेट नहीं चल रहा, हुँ, तो फिर बच्चे क्या है कि भैया हमारा नंबर लिख लो, हुँ। और हम आके मतलब दोबारा दे देंगे। जैसे वो नहीं आ रहे तो मेरे पास नंबर लिखवा जाते हैं अपने, तो मैं कॉल करके उन्हें याद दिला देता हूँ कि सर आपकी पेमेंट रह गई थी उस दिन की, तो वो कर दो, तो वो आ जाते हैं। कुमाऊँ हॉस्टल में हर फ्राइडे को आपका एक जूस सेंटर लगता है। आपको उसके बारे में क्या कहना है? क्या आप बाहर किसी और हॉस्टल में जाना चाहते हो कि आपको कुमाऊँ ही में बस नहीं, काम तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा काम जितना अच्छा हो जाए वो ही सही है। बाहर भी जाना चाहता हूँ, और एक दो बार मेरे को बाहर भी जाने का मौका भी मिला है और हॉस्टलों में, वहाँ भी दे के आया, तो वहाँ भी मेरा मतलब अच्छा रिजल्ट आया था। बच्चे एकदम खुश हो गए कि आपने बहुत अच्छा जूस पिलाया। हाँ, वो तो आपकी जूस का स्पेशलिटी है, हम्म। फ्रेश। अब इस पे आते हैं कि फ्लड जब आया था हमारे इधर बारिश के मौसम में, पूरा हम्म। कुमाऊँ हॉस्टल ही डूब गया था, हमारा पूरा मेस गया था। हम्म। उस समय आपके बिज़नेस पे क्या-क्या फ़र्क पड़ा? उस समय तो सर निकलने की रास्ता ही नहीं रही, तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। पूरे में पानी पानी हो गया था, बहुत तेजी की बारिश थी उस समय, तो फिर उस समय बिजनेस नहीं था, 2 3 दिन मतलब ज़्यादा बारिश रही थी। आप बताइए क्या रिश्ता है? मतलब बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, जो नए स्टूडेंट्स अब उनसे कभी पुराने स्टूडेंट फिर वापस आते हैं, उनसे थोड़ा बताइए। रिश्ता नहीं, जैसे वो घर जैसे संपर्क से हो जाते ना। एक बच्चा आता है 4 4 5 5 साल में जाता है, तो दुआ सलाम होती रहती है, तो एक दूसरे का मन भी मिल जाता है। तो स्पेशली कई बार मिलने भी आते हैं मेरे से, तो झाकर सर हो गए, और भी हैं, मीना सर थे, एक विशेष सर थे, वो मतलब अगर यहाँ आसपास आएंगे आईटी के आसपास, या आईटी में कोई काम होगा तो चलो जाओ, तो मेरे को ज़्यादातर शर्मा जी के नाम से बोलते हैं कि शर्मा जी के यहाँ जूस पीते हैं। झाकर सर बहुत बढ़िया आदमी थे, शर्मा जूस पीना शर्मा जी इनका ही अच्छा लगता है। जूस में भी क्या है कि मेरे यहाँ खुला है सिस्टम सारा, कि सामने बनता है जूस। मेरे यहाँ मतलब जो भी जूस बनेगा तो एकदम सामने, जो भी केला डालिए, कस्टमर देखता है, बच्चा देखता है कि हाँ बढ़िया केला डालिए, तो इसलिए ज़्यादातर खुश होते हैं। आपने ये सारे बच्चों को निकलते हुए देखा है, आपको क्या लगता है बच्चों में जो बदलाव है आपको क्या नोटिस हुआ है 4 साल में? नहीं, बच्चे तो कभी कुछ बढ़िया से लगते हैं, कभी कभी मतलब, तो मतलब जैसे आते हैं वो, तो शुरू शुरू में तो एकदम ऐसे रहते हैं, फिर पीछे पीछे फिर ऐसे लगने लगते हैं कि ये मतलब पैसे देंगे कि नहीं देंगे, जो पुराने से हो जाते हैं। बाकी वैसा तो कुछ नहीं, पैसे दे ही देते हैं। की बातें सुन के आपके तो मतलब बैठती ही आप कान के आसपास, हम्म। उनकी बातों में आपको क्या लगता है कैसे बदलाव आया है? कि हरकतों में कैसे बदलाव आया है? हरकतों में तो फिर नहीं होता, जैसे शुरू में आते हैं तो वो पहले शर्माते हैं, और जो उनके यार दोस्त हो जाते हैं तो फिर वो मतलब आपस में खूब मजाक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है जब आते हैं बच्चे। जैसे आपका बीएसएस है जो बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स है, तो जी। इससे आपका बहुत पुराना रिलेशन है। आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स कल्चर से आपको क्या इन्फ्लुएंस पड़ा आपके बिजनेस पे? आपका क्या फायदा हुआ है? कुछ इन्फ्लुएंस तो पड़ा ही है स्पोर्ट्स के कारण, स्पोर्ट्स कल्चर के कारण। हाँ, उससे थोड़ा काम बढ़ जाता है ना, कि जैसे टीम वगैरह आती हैं, तो उसमें मतलब काम बढ़ता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। आपका आपने प्राइसेस मतलब बहुत समय से सेम ही चल रहा है आप। हाँ, ये इसमें थोड़ी सी ये आ रही है तकरीबन, ये मानो कि जो रेट मेरे कोविड से जैसे शुरू हुए वही रेट है, 3 4 साल हो गई, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। आपने बात की है से ऑफिस वालों से, उन्होंने क्या बोला? ना वो तो बात करने का तो फिर मेरा
मुझे पता भी नहीं है कि किससे बात करनी है। मैं तो फिर यही सोचता हूँ जैसे अब सारे स्टूडेंट में बढ़ेंगे रेट तो फिर मेरे भी बढ़ जाएंगे। मैं क्या अलग से थोड़ा बढ़वाऊंगा अपना। आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं बना रहा है? इसका क्या रीजन है? क्योंकि बहुत साल हो चुका है, बहुत सारी चीजें पे लगभग प्राइस बढ़ ही चुके हैं, हम्म चेंज हो चुके हैं, मतलब रिवाइज हो हम्म। चुके हैं। अभी भी वही है जो 4 साल पहले थे। इसका वो क्या कहते हैं? अब इसमें यही है कि या तो फिर उनको पता नहीं है, ध्यान नहीं दे पा रहे, और किसी को मतलब बोलने का मतलब ये नहीं कि अगर मैं अपना कहूँ कि मेरे रेट बढ़ा दो तो क्या दूसरा बंदा आके इसी रेट में काम करने लगे, तो इसी डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। तो इसलिए ऐसे कैसे चल रहा है। इससे शुरू करते हैं कि आपको पता है हमारे हॉस्टल्स में, स्टूडेंट्स में, बोर्ड्स में बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। आपको क्या लगता है हमारे स्टूडेंट्स इलेक्शन, आपको कितना पता है इसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में? इलेक्शंस के बारे में तो मुझे ज़्यादा तो नहीं है, पर बाकी इतना पता है कि मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं तो हमारी दुकानदारी अच्छी हो जाती है उस समय। अच्छा। हाँ। कैंडिडेट लेकर कैंडिडेट आते हैं। मतलब पकड़ पकड़ के लाते हैं, कैस्टल आज पीऊंगा कि लाज पीऊंगा कि साले तो इतना पिला रहा है, आपस में वैसे मजाक करते हैं। तो उस समय हमारा मतलब धंधा अच्छा होता है 10-15 दिन। हाँ। कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब हाँ। फोर्थ ईयर वाले आते हैं, थर्ड ईयर वाले, हॉस्टल वाले आते हैं, कौन? हाँ वो आपस में घूमते हैं, सारे ही बच्चे घूमते हैं। हम्म। इशू तो करते हैं कि आपका दिन का सबसे बिजिएस्ट टाइम क्या रहता है, और आप किस समय सबसे ज्यादा अपनी बिक्री होती है, और बिज, किस प्रोडक्ट की? बिजनेस का सर ये मानो कि शाम को 4 बजे से सही होता है, क्योंकि बच्चे जैसे इस क्लास से आएंगे तब फ्री हो जाते हैं। सुबह सुबह तो नहीं होता ज़्यादा, सुबह सुबह तो अपने क्लास में जाने का रहता है उनको। दिन के हिसाब से आपका सबसे पॉपुलर जो भी। सीजन का हिसाब से तो ये मानो 15 मार्च से लेके 15 मई तक, फिर छुट्टी पड़ जाती है 1-1.5 महीने की। ये मतलब सबसे बेस्ट सीजन है। इसमें सबसे मैंगो भी आ जाता है, और फिर फ्रूट का मतलब ज़रूरत भी होती है, पीने का मन भी करता है बच्चे का, ठंडा ठंडा आइटम। ये सबसे बेस्ट सीजन है। पानी देना मेरा। आपको अब इस पे आते हैं कि आईटी दिल्ली तो चलिए हो गया, इसके 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ खुद को देखते हैं? कहाँ कितनी बढ़ोगी, आप कहाँ पे खुद को देखते हैं? अब देखो जी, ये तो आईटी वालों को पता है कि यार कहाँ देंगे क्या में, लेकिन हमारा तो जाने का मन नहीं होता यहाँ से कभी। यहीं रहने का मन करता है कि अच्छे काम करते रहे और बढ़िया, क्योंकि आईटी की जैसी जगह हर जगह मिलती नहीं है। एक तो वातावरण बहुत अच्छा होता है यहाँ, फिर साफ सफाई, तीसरे नंबर की बात पैसे की होती है, पैसे भी यहाँ डूबते नहीं है। अगर जैसे मैं मैस में भी देता हूँ तो वहाँ भी पेमेंट 10-15 दिन के अंदर अंदर मा लेती है। पैसे का भी कोई लफड़ा नहीं होता है। थैंक यू भैया इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए।